नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री जॉब अलर्ट पे। और एक और महत्वपूर्ण सूचना लेकर के मैं आ गया हूँ। इसको वैकेंसी तो नहीं कह सकते, लेकिन उसी तरह की अप्रेंटिस टाइप का एक निकला हुआ है झारखंड में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर बने रहिए मेरे चैनल पे पूरी जानकारी के लिए। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कार्यालय लोहरदगा। तो ये झारखंड के सिर्फ लोहरदगा के निवासियों के लिए जो वैकेंसी तो नहीं है, ये अप्रेंटिस कह सकते हैं, ये निकली हुई है। तो इसमें क्या है वो डिटेल में हम लोग समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जिला योजना के तहत तकनीकी प्रबंधन के क्षेत्र में दक्षता प्राप्त कर रोजगार के सुनहरे अवसर। मतलब इसमें क्या है कि आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग दिया जाएगा और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके आधार पे आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे देखिए पूरा चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या है। यहाँ पे देखिएगा, जिला प्रशासन लोहरदगा द्वारा झारखंड गवर्नमेंट मिनी टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर टाटी सिल्वे रांची के साथ लोहरदगा जिले के ग्रामीण क्षेत्र के 10वीं उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को तकनीकी प्रबंधन के क्षेत्र में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार प्रदान करने के हेतु विशेष केंद्रीय सहायता अंतर्गत एमओयू किया गया है। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है एमओयू। तो इसमें क्या होता है कि एक एग्रीमेंट किया जाता है कि ये जो झारखंड गवर्नमेंट मिनी टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर जो टाटी सिल्वे में है रांची में, इसके साथ एक मतलब एक तरह से एग्रीमेंट किया गया है कि आपको वहाँ पे फ्री में ट्रेनिंग दिया जाएगा और उसमें आपको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सारा कुछ किया जाएगा। एक तरह से हॉस्टल में रह के आपको पढ़ना है और ये 1 वर्ष का आवासीय कोर्स है। यहाँ पे आगे हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ देखिएगा, झारखंड गवर्नमेंट मिनी टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर टाटी सिल्वे रांची में 15 मार्च 2023 से, ये डेट याद रखिएगा, 15 मार्च 2023 से प्रारंभ होने वाले निम्नांकित 1 वर्ष का है आवासीय कोर्स में नामांकन हेतु लोहरदगा जिला के ग्रामीण क्षेत्र, सिर्फ ये लोहरदगा जिला के ही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बाकी लोगों के लिए नहीं है। हो सकता है और झारखंड के ज़िलों में ये ऐसा निकले तो उसके बाद मैं उस पर भी डिटेल वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, लेकिन अभी ये सिर्फ लोहरदगा के लिए निकला हुआ है। तो आगे देखें, ग्रामीण क्षेत्र के 10वीं उत्तीर्ण छात्र छात्राएँ दिनांक 20 फरवरी 2023 तक, ठीक है, 20 फरवरी 2023 तक ही आपका लास्ट डेट है। अपने प्रखंड मुख्यालय में जहाँ भी आपका ब्लॉक है अथवा दिनांक 28/2/2023 तक जिला योजना कार्यालय लोहरदगा में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जमा कर सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है इसको आपको 20 फरवरी तक अपने प्रखंड में, मतलब ब्लॉक में अपने, और 28 तक आपका डेट है कि आप अपने ज़िला में भी जा कर के जमा कर सकते हैं। और इसमें आपका क्या क्या ट्रेनिंग होने वाला है, तो देखिए, 1 नंबर में आपका CNC ऑपरेटर, मशीनिंग टेक्नीशियन, मशीन वगैरह बनाने के लिए आपको सिखाया जाएगा। और दूसरा है वेल्डिंग टेक्नीशियन, तो वेल्डिंग का काम आपको सिखाया जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, देखिए यहाँ पे एक बैच में 35 लोगों का चयन होगा। तो युवाओं युवतियों का प्रति बैच 35 के हिसाब से प्रति बैच में चयन किया जाएगा। आवेदन प्रपत्र आपको यहाँ ये वेबसाइट का दिया हुआ है नाम कि lohardaga.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा किसी भी कार्यालय दिवस के दिन कार्यालय अवधि में संबंधित प्रखंड कार्यालयों जिला योजना कार्यालय लोहरदगा से प्राप्त किया जा सकता है। अगर कोई भी समस्या हो तो आपको यहाँ पे देखिएगा मोबाइल नंबर दिया हुआ है 2, इस पर आप फ़ोन करके सारा डिटेल ले सकते हैं। तो ये भी हो सकता है जो लोग बैठे हुए हैं, जो कुछ कर नहीं रहे हैं, स्टडी करके अप्रेंटिस वगैरह के लिए जो अप्लाई करते रहते हैं इधर उधर, तो उससे बेटर है कि आप यहाँ पे फ्री में 1 साल का ट्रेनिंग कर सकते हैं। अपने घर के पास भी आप रहिएगा, लोकल में रहिएगा, लोहरदगा से रांची ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर जो लोग बैठे हुए हैं, जिनको अभी कुछ काम नहीं है, वो 1 साल का ट्रेनिंग कर ही ले। हो सकता है आगे आपका ये काम आ जाए कहीं ना कहीं वैकेंसी में। और इसका जो फॉर्म है आप देखेंगे यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, ठीक है, ये फॉर्म है आपका। इसमें क्या भरना है, तो आयोजित कोर्स का नाम, जो 2 कोर्स आपको दिया हुआ है, एक मशीन क्या था जी, हाँ, मशीनिंग टेक्नीशियन, ठीक है। तो एक मशीनिंग टेक्नीशियन और दूसरा वेल्डर। तो दोनों में से जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे यहाँ पे उसका नाम देना है। आवेदक का नाम, आपको अपना नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, अपने पिता का नाम, फिर से मोबाइल नंबर 2 बार दे दिया है, हालांकि जब दिया है तो भर ही दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं उसे। जन्मतिथि यहाँ के पे अंकों में लिखना है और जन्मतिथि यहाँ पे शब्दों में लिखना है, दोनों चीज़ लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो लगाना है और उस पर सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है, मतलब अपना सेल्फ अटेस्टेड लिख करके आप अपना साइन नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद आपका यहाँ पे जेंडर है, पुरुष या महिला जो भी है आपको उस पर टिक कर देना है सिंपली। बीपीएल नंबर अगर आपके पास है तो भरना है, आधार नंबर आपके पास तो होगा ही, उसको भर देना है। राष्ट्रीयता में यहाँ पे भारतीय लिख देंगे आप। ईमेल आईडी यदि है तो लिख देंगे, नहीं है तो बना लीजिएगा, ज़रूरत नहीं पड़ता है, 2 मिनट का काम है। उसके बाद अपना कैटेगरी यहाँ पे लिख देना है, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं, ठीक है, उस पर टिक कर देना है, ठीक है। परिवार की वार्षिक आय यहाँ पे अपना प्रमाण पत्र बनवाइएगा, उसके आधार पर आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कितने का बना हुआ है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 एड्रेस लिखे हुए हैं आपको, एक अस्थाई पता और एक पत्राचार का पता। तो नॉर्मली अगर आप अभी घर से बाहर रहते हैं, कहीं पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप वहाँ का भी पता इसमें लिख सकते हैं, और नहीं तो आपका अपने घर का पता जो परमानेंट एड्रेस है उसी को दोनों जगह लिख दीजिएगा, ठीक है, आसानी होगी आपको। उसके बाद यहाँ पे आपका शैक्षणिक योग्यता है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन जो भी आपने किया है वो यहाँ पे आपको डिटेल्स भर देना है। परीक्षा का नाम जैसे मैट्रिक हो गया, बोर्ड का नाम जैसे जैक हो गया, सीबीएसई हो गया, उत्तीर्ण होने का वर्ष जब आप पास किए हैं उसका आपका मार्कशीट में डेट लिखा रहता है, ईयर लिखा रहता है। कुल प्राप्तांक अगर 500 का है तो 500, और प्राप्तांक का प्रतिशत जितना भी नंबर आया, जैसे मान के चलिए आपका 300 नंबर आया तो 60%, ठीक है। और अभियुक्ति, ये अभियुक्ति क्या होता है भाई, मुझे लगता है ये डिवीज़न होता होगा, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न। तो अभियुक्ति का तो मुझे हिंदी है, इसका अंग्रेजी नहीं पता, देख करके मैं डाल दूंगा इसमें क्या है नीचे कमेंट में। और यहाँ पे आपका एक डिक्लेरेशन है, सेल्फ डिक्लेरेशन, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा पढ़ने की। नेक्स्ट यहाँ पे आपको साइन करना है, यहाँ पर डेट डालना है, और नीचे देखिए यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ क्या क्या आपको लगाना है, यहाँ देखिएगा आवेदन के साथ, ठीक है, आवेदन के साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो तथा शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, अस्थायी पता का प्रमाण पत्र के सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। सत्यापित छाया प्रति मतलब आपको अटेस्टेड करवा लेना है, इसको कचहरी में जाकर के आप नोटरी से करवा सकते हैं, हालांकि नोटरी लिखा नहीं है तो आप नोटरी से ही करा लीजिएगा। और स्व अभी प्रमाणित भी नहीं लिखा है, इसलिए आपको अटेस्टेड करवाना जरूरी है। प्राथमिकता संबंधी दावों के लिए बीपीएल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। तो ये सब डॉक्यूमेंट भी आपको उसमें लगाना है। तो यही थी पूरी जानकारी, मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगी। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा, और जिन तक ये पहुँचना चाहिए वीडियो उन तक पहुँचाने के लिए इसको शेयर भी करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।